अगर आप परियों की, भूत प्रेतों की, प्यार की और अलग अलग रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है और साथ ही कई कहानियों के लिंक्स भी दिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और एक बार उस चैनल पर भी विजिट करें। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वॉइस। इस कहानी की शुरुआत में स्कूल दिखाया जाता है। ये गर्ल्स स्कूल है और स्कूल में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम है योंग योन। ये लड़की स्कूल की सबसे बेहतरीन सिंगर है। हालांकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सब लड़कियां अपने घर जा रही हैं, लेकिन योंग योन अभी भी गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी वो पीछे देखती है कि उसकी दोस्त बैठकर उसके गाने को रिकॉर्ड कर रही होती है। इसका नाम सुनमिन होता है और सुनमिन योंग योन को बोलती है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन योंग योन बोलती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं घर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकती। सुनमिन बोलती है कि मैं पिछले 1 घंटे 28 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे साथ जाने के लिए मैंने दूसरी लड़कियों से बहाना बनाया और अब तुम कह रही हो कि तुम गाना गाना चाहती हो। तुम्हारे लिए गाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। योंग योन बोलती है कि ये गाना तुम्हारा फेवरेट गाना और मैं इसे प्रैक्टिस करना ही चाहती हूँ। सुनमिन उसे बोलती है कि चलो हम एक काम करते हैं, इसका फैसला पुराने तरीके से करते हैं। और सुनमिन अपने हाथ में अपने हेडफोन पकड़ लेती है और वो सिर्फ उसके ऊपर के हिस्से जिसपे स्पीकर्स होते हैं उन्हें हाथ से बाहर निकालती है। वो कहती है कि अगर तुमने लंबी तार वाला हिस्सा खींचा तो तुम जो चाहोगी वही होगा, नहीं तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। योंग योन मान जाती है और जब वो तार खींचती है तो वही तार खींचती है जो लंबी होती है, यानी कि जिस तरफ माइक नहीं होता। और इसके बाद सुनमिन को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन जब वो कॉरिडोर में होती है तभी उसे एक लड़की की आकृति दिखती है। दरअसल उस तरफ अंधेरा होता है, इसीलिए उसका चेहरा देख नहीं पाती। और इसके बाद सुनमिन वहां से घर चली जाती है। वहीं योंग योन प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। इस बात से वो डर जाती है। वो पूछती है कौन है वहां पर, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन वो जानती है कि यहाँ पर कोई ना कोई है और डर की वजह से वो गिर भी जाती है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और सच में उसके पीछे एक आकृति होती है जिसे वो मुड़कर नहीं देखती और वहां से भाग जाती है। और जब वो कॉरिडोर में होती है तो एक म्यूजिक नोट्स का पन्ना उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है और वो सीधा उसके गले में आकर गड़ जाता है। इस वजह से योंग योन नीचे जमीन पर गिर जाती है और तभी उसे सामने एक लड़की की आकृति दिखती है जिसे वो देख नहीं पाती। और वो कहती है वो कौन है, उसने ऐसा क्यों किया। और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि उसकी नींद अपनी म्यूजिक क्लास में खुलती है। वो अपने गले को चेक करती है लेकिन उसका गला पूरी तरह से ठीक होता है। उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा था और इसके बाद वो क्लास से बाहर आ जाती है। और जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो उन्हीं का एक टीचर ऊपर आ रहा होता है और वो उसे गुड मॉर्निंग करती है, लेकिन वो उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से निकल जाता है। योंग योन देखती है कि ऊपर से पानी टपक रहा होता है और तभी एक पानी की बूंद उसकी आंख के ऊपर आकर टपकती है, लेकिन वो आंखें बंद कर लेती है। और जब वो हाथ लगाकर चेक करती है तो वो बूंद उसकी आंख पर नहीं गिरी होती बल्कि वो जमीन पर होती है, यानी कि पानी की बूंद उसके शरीर को टच भी नहीं कर पाई, वो सीधा जमीन पर गिर गई। और इस बात से वो सोच में पड़ जाती है। और तभी ऊपर से 2 लड़कियां नीचे आ रही होती है और वो उसे हटने के लिए भी नहीं कहती बल्कि उसके शरीर को आर पार करके वो आगे निकल जाती है। और वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जिसका उसको एहसास नहीं है। और इसके बाद वो अपनी क्लास में जाती है जहां पर उसी के साथ पढ़ने वाली बहुत सारी लड़कियां आपस में बात कर रही होती है और वो उनसे कहती है क्या तुम मुझे सुन नहीं सकती, क्या तुम मुझे देख नहीं सकती। लेकिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो लड़कियां उसे ना सुन सकती है ना देख सकती है। और इसके बाद योंग योन क्लास से बाहर निकल जाती है। वो चलते हुए सोच रही होती है कि ये एक बुरा सपना है, मेरी आंखें खुल जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझे जागने की जरूरत है। और तभी उसे अपनी दोस्त सुनमिन का ख्याल आता है और वो स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसी वो बाहर कदम रखती है तो बाहर का पूरा नजारा बदल जाता है, यानी कि एक बार फिर से वो अपने स्कूल के अंदर ही है। वो कई बार बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती, यानी कि वो यहाँ पर फंस चुकी है। और इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो जोर से चिल्लाती है। और बाहर सुनमिन जो अपनी दोस्तों के साथ होती है वो कहती है मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, लेकिन उसके अलावा ये आवाज किसी ने भी नहीं सुनी होती। वहीं स्कूल के अंदर योंग योन के सामने उसकी म्यूजिक टीचर आती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, वो उससे पूछती है कि आप मुझे सुन सकते हो, क्या आप मुझे देख सकते हो, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता।
यानी कि वो भी उसे सुन और देख नहीं सकती। अब सुनमिन भी स्कूल के अंदर आ जाती है और वो देखती है कि उसकी दोस्त योंग योन स्कूल नहीं आई। वो उसे कॉल भी करती है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती। इस बात से वो परेशान हो जाती है और जब वो साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर अपनी स्पीच दे रही होती है तभी वहां पर योंग योन आ जाती है और वो बोलती है सुनमिन। सुनमिन उसकी आवाज सुन सकती है लेकिन वो डर जाती है क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं होता। सुनमिन बोलती कौन है? योंग योन उसे बोलती कि मैं तुम्हारे बगल में खड़ी हूँ। इस बात से सुनमिन पूरी तरह से डर जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। कुछ लड़कियां उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसे स्कूल के ही एक रूम में रेस्ट करने के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। और यहाँ पर एक बार फिर से योंग योन आती है और वो सुनमिन से कहती है कि आई एम सॉरी, तुम मुझसे डरो मत क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं सुन सकता। मेरे साथ ये तब घटा जब कल रात को तुम मुझे छोड़कर वहां से चली गई थी। सुनमिन उसकी आवाज सुनकर बहुत डर जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। योंग योन उसे बोलती कि अपनी आंखें खोलो। सुनमिन कहती है क्या होगा अगर मैंने अपनी आंखें खोली और तुम मुझे ना दिखो? मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। इस बात से योंग योन को बहुत दुख होता है, उसे रोना आता है। लेकिन अगले पल ये दिखाया जाता है कि वो उसकी बात मान जाती है और ये दोनों कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। सुनमिन अपनी दोस्त को कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ, तुम्हें देख नहीं सकती, लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकती कि तुम अब मर चुकी हो। योंग योन बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन हाँ मैंने किसी को एलिवेटर पर देखा था लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। सुनमिन कहती कि कल जब मैं तुम्हें म्यूजिक रूम में छोड़ कर गई थी तो मैंने भी वहां पर किसी को देखा था और वो हमारी म्यूजिक टीचर थी। योंग योन बोलती है कि तुम हमारी म्यूजिक टीचर पर शक कर रही हो। वो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती है, उनका बिहेवियर मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा था। और शायद तुम्हें एक बात नहीं पता, उन्हें गले का कैंसर है और हो सकता है कि आगे चलकर वो गा भी ना पाए। अगर वो बहुत जोर से चिल्लाए या बोले तो उनकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि क्लास में जो म्यूजिक टीचर होती है उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। वो हमेशा खोई खोई सी रहती है। और अब स्कूल खत्म होने के बाद सुनमिन अपने दोस्तों के साथ स्कूल से निकल जाती है। योंग योन स्कूल से नहीं निकल सकती, इसीलिए वो स्कूल के अंदर ही रहती है। और जब सुनमिन बाहर होती है तभी उसे योंग योन के चीखने की आवाज आती है और वो भागती हुई अंदर आती है। योंग योन सुनमिन को बताती है कि मुझे लगता है कि हमारी म्यूजिक टीचर के साथ कुछ हुआ है। और इसके बाद ये दोनों म्यूजिक रूम में जाते हैं। वहां पर उसकी टीचर का मोबाइल होता है और जब सुनमिन अंदर जाती तो वो देखती है कि उसकी टीचर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस बात से दोनों बहुत डर जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये आत्महत्या है या मर्डर। अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है कि सब बच्चे इस न्यूज से पूरी तरह शॉक्ड होते हैं और यहाँ पर क्लास में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है चोहा। कुछ लड़कियां आपस में बात करती है कि ये बहुत अजीब है, ये कल स्कूल भी नहीं आई थी और हमें ये भी पता चला है कि म्यूजिक टीचर के बीच में और इसके बीच में रिश्ते थे। दरअसल स्कूल में ये खबर होती है कि म्यूजिक टीचर एक लेस्बियन थी। अब ये सारी बातें सुनकर चोहा वहां से परेशान होकर छत पर चली जाती है और वहां पर सुनमिन पहले से होती है। चोहा उसके पास जाती है। वो कहती है क्या तुम्हारी दोस्त मर चुकी है? सुनमिन कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो कहती है कि मैंने भी उसकी आवाज सुनी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने आवाजें सुनना शुरू कर दिया और बाद में मुझे पता चला कि जिनकी भी आवाजें मैं सुनती हूँ वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी दोस्त योंग योन अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनमिन कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमने इस बारे में कुछ किया क्यों नहीं? वो कहती है कि इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन सुनमिन दोबारा से उसके पास जाती है और वो कहती कि योंग योन के मरने से पहले क्या तुमने आवाजें सुनी थी? चोहा कहती कि हाँ मैंने सुनी थी। सुनमिन उससे पूछती आवाजें किसकी थी? वो कहती है मुझे नहीं पता। इसके बाद सुनमिन वहां से जाने लगती है। चोहा सुनमिन को कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि तुम अपनी दोस्त की आवाज क्यों सुन सकती हो? सुनमिन कहती है हाँ मुझे बताओ। वो सुनमिन को बताती है क्योंकि तुम्हारे बीच में और उसके बीच में एक गहरा रिश्ता है, इसीलिए तुम उसकी आवाज सुन सकती हो, लेकिन जब तुम उसे भूलने लगोगी तो उसकी आवाज तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाएगी। वही सुनमिन और उसकी दोस्त योंग योन जिसे सिर्फ सुनमिन सुन सकती है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं जो कि अब सिर्फ एक आत्मा है। उसे एक आवाज आना शुरू हो जाती है और वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। ये आवाज सुनमिन को सुनाई नहीं दे रही होती और जब ये लिफ्ट से ऊपर जाते हैं दरवाजा खुलता है तो योंग योन कहती है कि हमारी तरफ कोई बढ़ रहा है और इनकी तरफ ऐसा लगता है कि कोई बढ़ रहा है। ये सिर्फ योंग योन ही महसूस कर रही होती है और तभी योंग योन जोर से चिल्लाती है और इस बात से सुनमिन भी बेहोश हो जाती है। और जब योंग योन होश में आती है तो वो सुनमिन से सॉरी कहती है। वो कहती है कि ये मेरी गलती थी
और वो उसे ये भी कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, नहीं तो मैं अपनी आवाज खो दूंगी। यहाँ पे योंग सुनमिन को कहती है तुमने मेरी मॉम की फोटो देखी, वो कितनी सुंदर थी। सुनमिन कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारी मॉम की फोटो नहीं देखी। इस बात से योंग हैरान होती है। वो कहती है तुम मेरे घर पर आई और तुमने मेरी मॉम की फोटो नहीं देखी। सुनमिन कहती है कि तुमने मुझे अपने घर पर आज तक कभी भी इनवाइट नहीं किया। इस बात से योंग भी हैरान होती है। दरअसल वो सब कुछ याद करने में सक्षम नहीं होती। अगले दिन सुनमिन के पास चोहा आती है, वही लड़की जो आत्माओं की आवाजें सुन सकती है। और आज ये तीसरा दिन है जब से योंग गायब है। चोहा सुनमिन से कहती क्या तुम्हें उसकी डेड बॉडी के बारे में कुछ पता चला? सुनमिन कहती कि वो जिंदा, वो मरी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। चोहा उससे पूछती है कि तुम्हारी दोस्त योंग जब इस तरह से इस फॉर्म में आई, उससे पहले का उसे क्या याद है? सुनमिन उसे कहती है कि उसे सिर्फ इतना ही याद है कि वो एलिवेटर के पास बेहोश हो गई थी, इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं है। चोहा उसे बोलते हैं कि जो घोस्ट होते हैं उनकी बातों पर कभी विश्वास मत करना, वो वही बात याद रखते हैं जो याद रखना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ योंग जब वो एलिवेटर के पास होती तो वहां से दो आदमी गुजरते हैं जो यहीं पर काम करते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि म्यूजिक टीचर एक लेस्बियन थी और यहाँ पर जो सुसाइड हुआ ये पहली बार नहीं हुआ। एक लड़की जिसका नाम ह्योजंग था, उसने स्कूल में सुसाइड किया था। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और वो आदमी बताता है कि इसी लिफ्ट के अंदर उस लड़की ने अपनी जान दे दी थी। और तभी ऊपर से दिखाया जाता है कि लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और जब एक लेडी लिफ्ट के अंदर ट्रॉली डालती है तो वहां पर लिफ्ट आई नहीं होती, बल्कि लिफ्ट नीचे होती है जिसमें वो दो आदमी और योंग है और वो ट्रॉली लिफ्ट के ऊपर गिर जाती है। और वहां पर यह दिखाया जाता है कि योंग की बॉडी जो आज तक मिली नहीं वो वहीं पर होती है और ट्रॉली के गिरने से उससे खून निकलता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ऊपर कुछ है। और जब ऊपर देखते हैं तो वहां पर योंग की डेड बॉडी होती है, यानी कि वो मर चुकी है। इस बात से सुनमिन को बहुत दुख होता है और वो चोहा से कहती है कि उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ था और हमें इस बात का पता लगाना होगा। चोहा कहती है कि हमें उसके घर जाना चाहिए और ये दोनों उसके घर जाते हैं और जब ये उसके घर की तलाशी लेते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक फोटो होती है जिसमें योंग के साथ जो उसकी मॉम की तस्वीर होती है उसका चेहरा वहां से हटा हुआ होता है। इसको देखकर वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है कि ये सब किसने किया होगा। चोहा सुनमिन से पूछती है कि तुम उसे कब से जानती थी? सुनमिन बताती है कि जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तो मैं हॉस्पिटल गई थी और वहां पर मैंने देखा कि एक औरत ने हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये औरत कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। बाद में मुझे पता चला कि इसकी बेटी हमारी क्लास में पढ़ती है। ये योंग की मॉम थी। मुझे लगता था कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं उसके बारे में कितना जानती हूँ। सिर्फ मैं ही उसे सुन सकती हूँ। मुझे अब इन बातों से डर लग रहा है। चोहा उसे बोलती कि तुम ही हो जिसकी वजह से वो आज भी यहाँ पर है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे जाने देना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और सुनमिन ऐसा ही करती है। अगले दिन जब उससे उसकी दोस्त योंग बात करने की कोशिश करती है तो वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वो ऐसा शो करती है जैसे वो उसको सुन ही नहीं सकती, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी आत्मा मुक्त हो जाए और वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए, जैसा कि उसकी दोस्त ने उसे कहा था। वो माइक में उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी बोलती है जिसे पूरा स्कूल सुनता है और इसके बाद यहाँ पर एक गाना भी चलता है और उस गाने को सुनने के बाद योंग की आत्मा हैरान हो जाती है। वो भागती हुई सुनमिन के पास आती है और वो कहती है कि उस लड़की की आवाज बिल्कुल मेरी तरह है। हालांकि सुनमिन उसकी बात का जवाब नहीं दे रही होती, लेकिन योंग बोलते कि मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे मेरी मौत का कारण पता होना चाहिए, तुम मेरी इसमें मदद करो। और सुनमिन उसकी बात मान लेती है। सुनमिन म्यूजिक लाइब्रेरी में जाती है और वहां पर जो लाइब्रेरियन होती है वो उससे उस लड़की का वीडियो सीडी मांगती है और जब वो उस सीडी को प्ले करते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक लड़की आती है और जब वो गाना गाती है तो उसकी आवाज बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि योंग की होती है और ये वही लड़की होती है जिसने स्कूल में सबसे पहले सुसाइड किया था। दरअसल इस लड़की के बीच में और म्यूजिक टीचर के बीच में शारीरिक संबंध भी होते हैं और म्यूजिक टीचर इस लड़की को बहुत पसंद करती थी, लेकिन जब ये बात पूरे स्कूल को पता चल जाती है तो स्कूल की लड़कियां उसे परेशान करना शुरू कर देती है और जिस वजह से वो सुसाइड कर लेती है। और इसके बाद सुनमिन ये सारी बातें योंग को बता देती है और वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब चले जाना चाहिए।
और वो उसे बाय कहकर उस जगह से चली जाती है। और जब वो बाहर कॉरिडोर में जाती है तो वहां पर चोहा आती है और वो उससे पूछती है क्या तुम योंगयून के साथ थी। वो कहती है हाँ, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। और तभी पूरे स्कूल की लाइट चली जाती है और ये दोनों देखते हैं कि इनके सामने एक साया खड़ा होता है जो इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ये दोनों डर जाते हैं, वहां से भागते हैं और जब ये पीछे जा रहे होते हैं तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उसमें सुनमिन गिरने वाली होती है कि चोहा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो साया इनके सामने खड़ा होता है और ऐसा लगता है कि ये योंगयून की आत्मा है। लेकिन तभी वहां पर योंगयून की आत्मा आ जाती है और वो बोलती है होजुंग, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। दरअसल ये वो लड़की होती है जिसने सबसे पहले सुसाइड किया था और योंगयून उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। और जब योंगयून जोर से बोलती है तो माइक के थ्रू पूरा स्कूल उसकी आवाज सुन लेता है और वहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ये तो योंगयून की आवाज है, लेकिन लाइट नहीं है, फिर स्पीकर से आवाज कैसे आई। और सारे स्टूडेंट्स भागना शुरू कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर चोहा सुनमिन को वहां से ले जाती है। और यहाँ पर जो योंगयून की आत्मा होती है उसी की आत्मा के सामने उसी का एक और साया उभर जाता है और वो साया उसे बताता है कि तुमने अपनी मॉम को मारा था। योंगयून की आत्मा कहती कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था। और योंगयून का साया उसे बताता है कि तुम अपनी मॉम की बीमारी से परेशान हो चुकी थी, तुम हॉस्पिटल की स्मेल से परेशान हो चुकी थी और हॉस्पिटल का बिल बढ़ता ही जा रहा था। तुम्हें उनकी सर्जरी से कोई भी मतलब नहीं था, तुम बस उन्हें मरा हुआ देखना चाहती थी। योंगयून की आत्मा बोलती कि नहीं, मैं उनसे प्यार करती थी। उसका साया बोलता है कि अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, तुम सब कुछ जानती हो। और तभी योंगयून की आत्मा को याद आता है कि उसी ने अपनी मॉम को बिल्डिंग से कूदने के लिए कहा था। इसके बाद उसका साया उसे बताता है कि तुम होजुंग की आवाज को सुन सकती थी। होजुंग वो लड़की होती है जिसने स्कूल में सबसे पहले सुसाइड किया था, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी म्यूजिक टीचर उसकी आवाज सुन सकती थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सुनमिन योंगयून की आवाज सुन सकती है। लेकिन बाद में होजुंग की आत्मा की आवाज योंगयून भी सुनना शुरू कर देती है। और क्योंकि योंगयून की आवाज बिल्कुल उसी लड़की की तरह थी जिसने स्कूल में सबसे पहले सुसाइड किया था, जिससे म्यूजिक टीचर प्यार करती थी, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर वो उस लड़की को भूल गई जिसने सबसे पहले स्कूल में सुसाइड किया था तो वो उसकी आवाज सुनना बंद कर देगी। इसीलिए उस लड़की की आत्मा उस वक्त जब योंगयून जिंदा होती है वो उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि प्लीज तुम मेरी म्यूजिक टीचर से दूर रहो क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है और अगर वो मुझे भूल गई तो वो मेरी आवाज सुनना बंद कर देगी, मेरा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। लेकिन योंगयून कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और उस रात को, जिस रात को सुनमिन योंगयून को अकेले म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए छोड़कर गई थी, उसके बाद वहां पर उसकी म्यूजिक टीचर आई थी और वो अपनी म्यूजिक टीचर से गाना गाने के लिए कहती है और उसके कंधे पर सर रखकर कहती है कि तुमसे मेरी मरी हुई मॉम की खुशबू आती है। और पीछे उस लड़की की आत्मा जिसका नाम होजुंग है वो सब कुछ देख रही होती है, वो चिल्ला रही होती है। और जब यहाँ से योंगयून वापस अपने घर जा रही होती है तो उसकी किताब से उसका एक म्यूजिक नोट्स का पन्ना गिरता है और वो उसी पन्ने को उठाकर उसकी तरफ फेंकती है जो उसके गले के अंदर घुस जाता है और इसी वजह से उसकी मौत हुई थी। और अब योंगयून को अपनी मौत की वजह पता चल जाती है। इसके बाद योंगयून का साया उसे बताता है कि म्यूजिक टीचर को भी तुमने मारा क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम उस लड़की की आत्मा को देख सकती थी क्योंकि वो टीचर से हमेशा बात करती थी और तुम उसकी आत्मा से छुटकारा पाना चाहती थी, टीचर से छुटकारा पाना चाहती थी। और तुम जानती थी कि जब तक तुम टीचर को नहीं मारोगी तुम उस लड़की की आत्मा से छुटकारा नहीं पा सकती और इसीलिए तुमने म्यूजिक टीचर को मार दिया। और उसे याद आता है कि किस तरह से उसने म्यूजिक टीचर को मार दिया था, जिसके बाद उसे कभी भी उस लड़की की आत्मा नहीं दिखी, उस आत्मा ने उससे कभी भी बात नहीं की। हालांकि उसे एक दो बार उसकी आत्मा का आभास जरूर हुआ था जिससे वो डर गई थी, लेकिन वो उसके सामने फिर कभी नहीं आई। और अब जब योंगयून पूरी सच्चाई जान चुकी है तो वो देखती है कि उसके सामने होजुंग की आत्मा खड़ी होती है, वो कुछ बोल रही होती है लेकिन उसके शब्द उसे सुनाई नहीं दे रहे होते। वो उसकी तरफ भागते हुए आती है और वो गायब हो जाती है। और तभी योंगयून का साया जो उसके सामने खड़ा होता है वो उसे कहता है कि जिस दिन तुम्हें सुनमिन भूल गई
तो तुम्हारा अंत भी इसी तरह से होगा। इस बात से योंग यून पूरी तरह से घबरा जाती है, उदास हो जाती है। वो कहती है कि अगर सुनमिन ने मेरी वॉइस को सुनना बंद कर दिया तो मैं फिर किससे बातें करूंगी। हालांकि वो पूरा दिन सुनमिन से बातें नहीं करती, जिससे उसकी आत्मा बहुत उदास रहती है। और एक बार फिर से उसका साया उससे बात करता है। वो कहता है तुम क्या चाहती हो। योंग यून की आत्मा बोलती है कि मैं अपनी आवाज, अपनी वॉइस वापिस चाहती हूँ। उसका साया उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम सुनमिन से क्या चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ जब सुनमिन योंग यून का रिकॉर्डेड गाना सुनती है तो उसे उसकी बहुत याद आती है। उसे वो सारे पल याद आते हैं जो उन दोनों ने साथ बिताए थे। और वो योंग यून की आत्मा से बात करने के लिए भागते हुए म्यूजिक रूम तक पहुंचती है, लेकिन वहां पर उसकी आत्मा नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि चोआ वहां पहुंच जाती है जहां पर योंग यून की आत्मा होती है। और योंग यून चोआ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि वो सुनमिन को उससे दूर करने की बातें करती है। और चोआ के भी अंदर शक्ति है कि वो किसी भी आत्मा की बातें सुन सकती है, उसे देख सकती है। और तभी वो देखती है कि उसके सामने योंग यून होती है और उसके इरादे उसे समझ में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर बल्ब जल रहा और बुझ रहा होता है। इस बात से वो डर जाती है और तभी उसके ऊपर जो बल्ब होता है वो फूट जाता है, जिसके कांच के टुकड़े उसकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और इस तरह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और ठीक 1 महीने बाद ये दिखाया जाता है कि सुनमिन की मॉम उसे एक दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ले गई है। और जब सुनमिन स्कूल के लॉकर रूम में शीशे के आगे अपना चेहरा देखती है तो वो बोलती है कि सुनमिन आई लव यू। दरअसल इसकी बॉडी के अंदर आज भी योंग यून है, यानी कि योंग यून ने इसकी बॉडी के अंदर कब्जा कर लिया है। और अंत में वो अपनी मॉम को, यानी कि सुनमिन की मॉम को कहती है जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस लूंगी और आपको अपने साथ गाड़ी में बहुत दूर दूर घुमाऊंगी। और ये ठीक वही बात होती है जो योंग यून ने अपनी मॉम को हॉस्पिटल में कही थी, यानी कि अब सुनमिन की बॉडी के अंदर योंग यून का पूरा कब्जा है। दरअसल योंग यून ने जब बचपन में अपनी मॉम को ऊपर से कूदने के लिए कहा था, इसके बाद उसके दिल में इस चीज का बहुत गिल्ट आ गया था और इसी वजह से उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से उसने ये सब किया होता है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2005 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।